नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ पॉइंट लेके आया हुआ हूँ। जो हमारी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, उपभाषाएं कैसी हैं, अपभ्रंश कैसे हैं, स्वर श्रेणी में कितने कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कैसी खड़ी बोली कहाँ से आई, मतलब ऐसे करके तमाम क्वेश्चन बनते हैं ना आप लोग के एग्जाम में। तो उसको यहाँ पर एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहोगे एक बड़ा सा एक पेड़ बना दिया गया है। जिसका भी पेड़ मान लो, ये भाषा का पेड़ है। किसका पेड़ है ये है हिंदी भाषा का पेड़। ठीक है, ये पेड़ का क्या नाम है, ये भाषा का पेड़ है। अब देखो, ये भाषा का पेड़ है तो हमारी हिंदी में किस तरीके से ये बड़ी हुई उसको देखेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बने रहेंगे हमारे साथ। और जो लोग जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। क्रैश कोर्स पूरे 1 महीने का होगा। कंप्लीट प्रैक्टिस एक एक पॉइंट वाइज कराई जाएगी। जिनको भी एडमिशन लेना है, प्ले स्टोर पर MS SSC नोट्स ऐप है, उसको इंस्टॉल करके वहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हैं। बहुत भारी छूट भी दी गई है, डिस्काउंट रेट पे है। जिसको भी एडमिशन लेना है 2-3 दिन के अंदर जाके ले ले। ठीक है, इसको देखिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत करेंगे हम लोग संस्कृत से। किससे शुरुआत करेंगे? शुरुआत करेंगे संस्कृत से। आप सबको पता है कि हिंदी भाषा हमारी जो है वे कहाँ से जन्मी, तो उसका जन्म होता है संस्कृत से, है ना। कि संस्कृत को क्या कहा जाता है, हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत से उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर संस्कृत को इसलिए मैंने यहाँ पर इस पेड़ की जड़ में रखा है। किस पे रखा है? जड़ पर। अब संस्कृत तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत भी 2 भागों में बटी। संस्कृत 2 भागों में कैसे बटी उसको देखिएगा। आप लोग को पता होगा जब संस्कृत की शुरुआत हुई थी, ये कह सकते हैं कि 1500 BC यानी ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक लौकिक या वैदिक, यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं। तो लौकिक का मतलब होता है लौकिक में ही लोक छुपा हुआ है, यानी आम बोलचाल की भाषा। वैदिक का मतलब होता है जहां पर वेदों की भाषा। तो 1500 से 1000 तक हमारी चली वैदिक संस्कृत। ये मान के चलो, यहाँ पर लिख दो 1500 से 1000। ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत 1000 से 500 तक मानी जाती है। 1000 से 500 तक बोला जाता है कि लौकिक संस्कृत हमारी यहाँ पर चली। ठीक, अब देखो, संस्कृत के बाद पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत, मतलब आम बोलचाल में थोड़ा सा सरल हुई भाषा संस्कृत की। उसके बाद बढ़ते हैं और ऊपर आएंगे पाली। अगर आप लोगों को छोटा दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई कम देगा, तो चिंता ना करना, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है? पाली है। इसकी इमेज मैं है ऐप में ही दे दूंगा। जितने लोग हमारे कोर्स में हैं उनको तो ये इमेज मैं शेयर कर ही दूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? पाली है। ठीक है, फिर पाली के बाद भाषा कैसे डेवलप हो रही देखिएगा। ये पेड़ बड़ा हो रहा है। पाली के बाद ये जब पेड़ बड़ा होता है तो बनता किसमें है? प्राकृत में। ये क्या लिखा है? प्राकृत लिखा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग नोट करना चाहते हो, पेड़ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सरलतम ग्राफ है। ये मान सकते हैं 3-4 पेज का ज्ञान एक ही जगह पर इसको समराइज करके, इसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग। ठीक है, आपने ब्रेन मैपिंग कभी पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो कि चीज़ों को शॉर्ट करके कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये उसका एक उदाहरण है हमारा। संस्कृत के बाद संस्कृत को 2 भागों में बांटा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत से पाली में आया, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से क्या आया? अपभ्रंश। ठीक है, पाली से क्या आया? अपभ्रंश। ठीक, पाली से क्या आया? अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया था, लेकिन अपभ्रंश से ही भाषाओं का विकास हुआ, बोलियों का विकास हुआ था, तो इसलिए हम लोग अपभ्रंश से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा एक एक को पकड़ के, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लेंगे कि अपभ्रंश कितने होते हैं। दोस्तों, अपभ्रंश हमारे निकल के आए 6। कितने प्रकार के अपभ्रंश आए? 6 अपभ्रंश निकल के आए। कौन कौन से? सबसे पहला माना जाता है सौर सेनी। सौर सेनी, पैसाची, ब्राचड़, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। इस प्रकार से 6 हमारे क्या हैं? अपभ्रंश हैं। देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से। देखो, ये अपभ्रंश है। अब ये अपभ्रंश की देखो कितनी शाखाएं, कितनी डालें निकली। डाल समझते हो ना, मतलब शाखा। देखो कितनी शाखाएं निकली। तो अपभ्रंश से निकली सौर श्रेणी।
ठीक है, अपभ्रंश से निकला सौर श्रेणी। यहाँ देखोगे अर्धमागधी, इधर देखो पैसाची, इधर देखो मागधी, इधर देखो महाराष्ट्री, इधर देखो ब्राचड़। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद रखते हैं, सबसे पहले याद रखेंगे नंबर 1 पर सौर श्रेणी, नंबर 2 पे याद रखिएगा पैसाची, सौर श्रेणी, पैसाची, फिर ब्राचड़, इस तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा सौर श्रेणी, पैसाची, ब्राचड़, फिर महाराष्ट्री, चौथे नंबर पे याद रखिएगा महाराष्ट्री, फिर मागधी, अर्धमागधी, पांचवें नंबर पर मागधी याद रख लीजिए, छठवें नंबर पर अर्धमागधी। ये इसलिए ऐसा मैंने बताया है क्योंकि याद करने में थोड़ा आसान हो जाता है। सौर श्रेणी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, 6 अपभ्रंश हो गए। अब देखो 6 बड़ी डालें निकली। अब 6 बड़ी डालें निकली इस पेड़ की, बस ध्यान पूर्वक देखते चलना है आप लोगों को, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा ध्यान यहीं पर रखते हुए आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है। छोटा दिख रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही होगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक खूब आराम से आ रही होगी, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनते रहो। यहाँ पर क्या है, सौर श्रेणी, सौर श्रेणी, अर्धमागधी, पैसाची, मागधी, ब्राचड़, महाराष्ट्री, ये 6 क्या हो गए, अपभ्रंश हो गए। ये 6 क्या हो गए, अपभ्रंश हो गए। चलो मैं थोड़ा सा पेड़ को साफ कर दूं ताकि आप लोग को अब आगे समझाने में आसानी रहे। चलो देखो, अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर किस तरीके से बात किया जाए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, अब आप लोगों को एक एक को पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक को पकड़ के चलेंगे। अब ये देखो, ये पेड़ को मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया, बड़ा कर दिया ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो सौर श्रेणी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सौर श्रेणी। अब इस सौर श्रेणी कितनी उपभाषाओं में टूटी है ना, सौर श्रेणी से कितनी उपभाषाएं निकली, यहाँ से ध्यान पूर्वक देखने लायक है। तो सौर श्रेणी से कितनी उपभाषाएं निकली, यहाँ से देखिएगा, इसका भाग ही अलग हो गया है। अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे, मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, किस कलर से खींचूं, यहाँ पे कौन सा कलर अवेलेबल नहीं है, ब्लैक नहीं है तो ब्लैक ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो काली वाली रेखा या ये जो मैंने गोला बनाया है, ये अलग हो गया है, दिख रहा है, एक अलग सा पेड़ ही दिख रहा है। अगर हम इसको जड़ मान लें तो यहाँ से पेड़ ऐसे निकल के पनप रहा है। ठीक है, एक छोटा सा पेड़ अपने आप में बन रहा है। तो सौर श्रेणी से आप देखेंगे, पहली उपभाषा यहाँ पे दिख रही होगी आपको, पहाड़ी, राजस्थानी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए गुजराती, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी। यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी आपकी किस अपभ्रंश से निकली है, या और ऊपर जाएंगे यानी इसके ऊपर और आएंगे तो कभी कभी पूछ लेता है खड़ी बोली। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खड़ी बोली लिखा हुआ है। ठीक है, कि खड़ी बोली जो है ये किस उपभाषा की है, तो पश्चिमी हिंदी। किस अपभ्रंश से है, तो यहाँ पे कौन सा अपभ्रंश निकल के आया, सौर श्रेणी अपभ्रंश। क्लियर हो रहा है बात। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखो, सौर श्रेणी से निकला पहाड़ी, पहाड़ी से कितनी बोलियां निकली, मध्यवर्ती पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नोट कर रहे होगे आप लोग तो ध्यान से देखो कौन कौन सी है, मध्यवर्ती पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। कैसे याद रखेंगे, पूर्वी पहाड़ी सबसे पहले पूरब, फिर बीच का यानी मध्यवर्ती, फिर पश्चिम, पूरब फिर बीच का फिर पश्चिम, ऐसे याद रखेंगे। पहाड़ी का कैसा है, सबसे पहले पूर्व की, उसके बाद बीच की, उसके बाद पश्चिम की, पूरब बीच पश्चिम, इस तरीके से 3। याद हो गया, चलो याद हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, अब आगे आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर मिला राजस्थानी। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें आगे क्या मिला, यहाँ पर आगे मिला राजस्थानी मिला। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखते चलना है आप लोगों को, मैं एकदम सफाई से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं एकदम सफाई से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1 मिनट, हेलो, 2 मिनट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सौर श्रेणी है, ये वाला समझ में आ गया, पहाड़ी वाला इलाका।
अब यहाँ पर भैया बात ये हुई कि गुजराती का बताएंगे हम लोग कि गुजराती का क्या है। ठीक है, तो गुजराती का क्या है, गुजराती का हमारा है, गुजराती से कुछ बनेगा, गुजराती का गुजराती ही रह गया, है ना, गुजराती का गुजराती ही रह गया, यानी गुजराती का कुछ और अलग से नहीं बना, गुजराती का गुजराती ही रह गया, इसलिए गुजराती से हम लोग केवल याद रखेंगे गुजराती। ठीक, अब आते हैं राजस्थानी को पकड़ते हैं। तो राजस्थानी में देखेंगे तो हमें मिली मेवाती, बोलियां हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाड़ी। यहाँ पर देखिए याद करने का ध्यान से सबसे अच्छा सरल तरीका मैं बता दूं, 4 माँ, कितनी माँ, 4 माँ, 4 माँ कैसे, मामा मेमे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, राजस्थानी में यहाँ पर ध्यान देंगे कि जय मामा और मेमे, क्या याद रखेंगे, राजस्थान में जय मामा, राजस्थान में जय मामा, जय मामा से मतलब जय से हुआ जयपुरी, एक माँ से हुआ मालवी, एक माँ से क्या हुआ मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थान में जय माँ, उसके बाद राजस्थान में क्या हुआ, मेमे भी हुआ, एक में से हुआ मेवाड़ी, एक में से हुआ मेवाती। याद करने का आप कुछ भी तरीका ढूंढ लो, कोई भी एक सरल सा तरीका ढूंढ लेंगे, ये हर एक का अपना अपना होता है। अगर ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, जब हमें याद हो जाता है तो उसको सरलतम याद रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि शॉर्ट वर्ड निकाल लेते हैं कि जयपुरी है तो जय मामा बोल दिया, जय मेमे बोल दिया, ऐसे करके जय मेमे जय मामा राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थानी से हमें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें सौर श्रेणी में अंतिम बचता है हमारा पश्चिमी हिंदी, सौर श्रेणी में अंतिम बचता है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में देखेंगे यहाँ पे है ब्रजभाषा, यहाँ पे है खड़ी बोली, यहाँ पे है कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है सबसे ज्यादा जरूरी, खड़ी बोली, जो हमारी हिंदी है, मानक हिंदी जिसको कहते हैं, खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली कहाँ से आई, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा भी यहीं से आई है ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, है ना, इस ऐसा करके। कन्नौजी देखेंगे, हरियाणवी देखिए, और बुंदेली, बुंदेली याद है ना, बुंदेलो हर बोलो के मुख सुनी हमने कहानी थी, तो बुंदेली, तो यहाँ से याद रखेंगे हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये सब किससे हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। सौर श्रेणी अपभ्रंश से क्लियर हो गया आप लोगों को, सौर श्रेणी से कौन कौन सी चीजें निकली, क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पर, यानी सौर श्रेणी क्लियर हो गया है, अब आएंगे हम लोग कहाँ पे आएंगे, पैसाची को समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि किस नंबर के साथ समझेंगे, ये हमारे पहले नंबर पे इसको पहचानेंगे, इसको दूसरे नंबर से याद रखेंगे, या कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए तो हम लोग इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको अंतिम में समझेंगे। पैसाची को समझते हैं। पैसाची में 2 उपभाषाएं निकली, लहंदा और पंजाबी। कौन सी है, लहंदा और पंजाबी, याद रखिएगा। पैसाची से 2 निकली, कौन कौन सी, लहंदा और पंजाबी। लहंदा से निकली थी सिंधी, जो हमारे काम की नहीं है, पाकिस्तान चली गई, और पंजाबी से है पंजाबी। पंजाबी का कुछ आगे विकास नहीं हुआ, तो पंजाबी का क्या हो गया, पंजाबी ही हो गया, इसलिए पंजाबी को आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, पैसाची से क्या मिला, पंजाबी, लहंदा। कभी कभी प्रश्न क्या पूछ लेगा आप लोगों से, यहाँ पर कभी कभी आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर ये पूछ लेगा कि पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली है, पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पैसाची अपभ्रंश से। अब आते हैं हम लोग किस पर, अब हम लोग आएंगे यहाँ पर महाराष्ट्री पर। तीसरे नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाराष्ट्री को चौथे पे पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं ब्राचड़। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ते हैं, ब्राचड़, सॉरी यहाँ पे ब्राचड़ से सिंधी निकली थी, याद रखिएगा, जो सिंधी हमारी है ये ब्राचड़ से निकली है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ब्राचड़ से सिंधी निकली है, यहाँ पर लहंदा से नहीं निकली, लहंदा एक अलग चीज है। यहाँ पे ब्राचड़ से क्या मिला है हमें, ब्राचड़ से सिंधी निकली थी, पाकिस्तान वाली। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, ब्राचड़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्राचड़ से सिंधी निकली, ब्राचड़ का सिंधी हो गया, इससे आगे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ब्राचड़ से सिंधी निकली, सिंधी से आगे कुछ नहीं हुआ, इसको इसलिए भी इग्नोर करते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि ये ज्यादा पाकिस्तान में चला गया अधिकतर भाग इसका। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर का हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर की बात करेंगे। चौथे नंबर की बात करेंगे, चौथे नंबर पे हमें क्या मिलेगा, महाराष्ट्री। अब देखो महाराष्ट्र से एक बोली निकली, कौन सी, मराठी।
महाराष्ट्री से क्या निकली? मराठी। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है, लिपि क्या है? देवनागरी। महाराष्ट्री से मिली मराठी, याद रखेंगे। अगर दिख नहीं रहा है आप लोगों को, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, एकदम से हाइपर मत होइएगा कि नहीं दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। छोटा भले है, आप लोग इसी तरीके से पेड़ जरूर बना लीजिएगा, अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, तैयार करिएगा, जिससे आपको परीक्षा के समय में किताब पढ़ने की बहुत ज़रूरत ना पड़े। एक ही पेड़ देखें, आपको सारा क्लियर हो जाए कि कहाँ से कौन कौन क्या क्या आया था। महाराष्ट्री से हो गया मराठी। ठीक है, अब पांचवें और छठवें नंबर चलते हैं, मागधी और अर्धमागधी पर। पांचवा और छठवां याद रखेंगे। तो पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मागधी। ठीक है, पांचवें नंबर पर क्या पढ़ेंगे? मागधी। मगध का इलाका, मगध आप लोग जानते हैं, मगध बिहार में था। मगध कहाँ पे था? बिहार में था, आप लोग को याद होगा। तो बिहार में क्या है? मगध। तो मगध से क्या बना? बिहारी। यहाँ पर उपभाषा क्या है? बिहारी। लेकिन अगर आप भारतीय मैप देखेंगे, अगर ध्यान से, है ना, अगर आप भारतीय मैप देखेंगे तो इधर का जो इलाका है, अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार है, बिहार के साथ साथ आपको बंगाल भी मिल जाएगा, फिर उसके साथ उधर आपको असम मिल जाएगा और उड़ीसा नीचे मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बिहार, उससे लगा बंगाल, उससे लगा असम, उससे लगा उड़िया। ठीक है, यानी उड़ीसा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मागधी वाला जो क्षेत्र है हमारा, यानी जो मगध वाला एरिया है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, जो मगध वाला एरिया है हमारा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो मगध वाला एरिया है, इससे बिहारी तो निकली, साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना तो आपको तीन चीजें और मिलेंगी। वे क्या मिलेंगी? तीन चीजें हमें और मिलेंगी। तीन चीजें और क्या मिलेंगी? वे मिलेगी हमें बांग्ला। क्या मिलेगी? बांग्ला मिलेगी। ठीक, और क्या मिलेगी? उड़िया मिलेगी। ठीक है, ये बोलियां हैं। ठीक है, बांग्ला, उड़िया, और एक मैंने और बताया था, वो क्या है? असमिया। दिख रहा है ना आप लोगों को? असमिया। ठीक है, असमिया। तो क्या क्या? बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहारी। चार चीज याद रखेंगे मागधी से। मागधी से चार चीज निकला। कौन कौन सा? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। पहले बांग्ला, उड़िया, असमिया को निपटा लेते हैं। देखो, बांग्ला से केवल भाषा निकली बांग्ला, याद रखेंगे। बांग्ला से क्या निकला? केवल बांग्ला निकली। उड़िया से केवल उड़िया ही निकली। असमिया से केवल असमिया निकली। इसलिए इनका आगे नहीं बढ़ा। पढ़ेंगे हम लोग बिहारी के बारे में। तो बिहारी, ये वो बिहारी नहीं है, कहत नटत रिजत खिजत वाले बिहारी नहीं है ये, है ना, ये दूसरे बिहारी हैं। ये बिहारी मतलब बिहार वाला बिहारी। ठीक है, तो यहाँ पर बिहारी के विषय में पढ़ेंगे, बिहारी बोली। ठीक, तो बिहारी से कितनी चीजें निकली? तीन। कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहारी से कितनी बोली? तीन निकली। कौन कौन सी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। मोस्ट पॉपुलर कौन सी? भोजपुरी। मोस्ट पॉपुलर, सबके दिलों की जान, धड़कन कह सकते हैं, है ना, भोजपुरी। तो बिहारी से क्या मिला? मैथिली, मगही और भोजपुरी। इस प्रकार से मागधी का हो गया। अर्धमागधी का समझते हैं हम लोग जल्दी से। अर्धमागधी में देखेंगे तो अर्धमागधी में हमें मिला पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन से? ये बहुत सुप्रसिद्ध, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या था? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हमारा मंगल भवन ये मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। अवधी कहाँ से आई है? पूर्वी हिंदी से आई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। कहाँ से है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा कहाँ से आई है? ब्रज भाषा, जो कहते हैं संतों की भाषा, ब्रज भाषा, है ना, तो संतों की भाषा ब्रज भाषा कहाँ से आई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली कहाँ से आई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अवधी रामचरितमानस तुलसीदास की भाषा कहाँ से आई है? अर्धमागधी से आई है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, याद रखेंगे। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये हमारी आई है अर्धमागधी से। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत एकदम बारीक से पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी बातें की हैं। एक ही पेड़ में सारी चीज़ें बना दी। ये समझाने में थोड़ा सा समय लगा है। अब इस पेड़ को मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं, है ना। चलिए,
आ गया ये अपने शेप में। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं तो फिर जल्दी से इसको समझ लेते हैं। चलिए आइए जल्दी से समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर यूट्यूब पे देख रहे होगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर यूट्यूब पे नहीं है ऐप पे है तो ऐप पे तो ऑप्शन नहीं होगा स्क्रीनशॉट का, ठीक है। इतना ठीक है, ठीक है। एक जूम और कर दूं, कोशिश करते हैं कुछ छूटे ना। चलिए ठीक है इतना। चलो आ जाओ, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर निकल गया। ये तो नीचे वाला समझ में आ गया, जड़ में क्या है, जड़ में संस्कृत है, ठीक। आ जाओ समझते हैं ध्यान से, जल्दी से रिवीजन करते हैं। आ जाओ, छोड़ दो सब मोह माया है, सब कुछ छोड़ दो, आ जाओ रिवीजन करते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ बोलो। भाषा सबसे पहले कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत कितने भागों में बटी? 2 भागों में। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ऊपर आएंगे सबसे पहले संस्कृत के बाद क्या आया? पाली, फिर क्या आया? प्राकृत, फिर क्या आया? अपभ्रंश, उसके बाद क्या है? अवहट्ट। लेकिन कहाँ तक हमें पढ़ना? अपभ्रंश पढ़ना। अपभ्रंश से कितने अपभ्रंश निकले? 6 अपभ्रंश। कौन कौन से? सौरसेनी, फिर पैसाची, फिर ब्राचड़, फिर महाराष्ट्री, फिर जल्दी बोलिएगा मागधी, फिर अर्धमागधी। इस प्रकार से कितने अपभ्रंश बने? 6 अपभ्रंश बने। आ जाओ सौरसेनी अपभ्रंश में। अब यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे। कितने पेड़ देखते रहो, अगर समझ में नहीं आ रहा पेड़ देखते रहो, ठीक है, अगर आप लोग पेड़ देखते रहो। अब सौरसेनी अपभ्रंश में बात करेंगे, उपभाषाएं कितनी निकली। सबसे पहली मुख्य और प्रमुख कौन सी उपभाषा है हमारी? पश्चिमी हिंदी। उसके बाद गुजराती कहाँ से निकली? गुजराती हमें यहीं पर मिली, सौरसेनी से मिली। फिर क्या मिली? पहाड़ी मिली। पहाड़ी हमारे 3 भागों में, अभी एक एक करके डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग सबकी उपभाषाएं निकाल लेते हैं। सौरसेनी से पहाड़ी निकली, और क्या निकली? सबसे मेन जो है राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी में भी 5 निकले, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें पैसाची की, ठीक है, तो पैसाची से आपको कितने मिले? 2 मिले, लहंदा और पंजाबी। उसके बाद हम ब्राचड़ पे आएंगे, तो ब्राचड़ से ब्राचड़ ही रह गया, ब्राचड़ का ब्राचड़ ही हो गया, भसड़ हो गया, ठीक है, ब्राचड़ का ब्राचड़ ही रह गया। उसके बाद आएंगे महाराष्ट्री पे, तो महाराष्ट्री पे का मराठी होता है, वो मराठी का मराठी रह गया। उसके बाद अर्धमागधी पे, पहले मागधी पे आएंगे, ठीक है, तो मागधी पे आएंगे तो मागधी में आपको 4 मिला। कौन कौन सा? बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया, ये 4 मिले, ठीक। अब किसका बचा? अर्धमागधी बची है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकल के आई थी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। अब चलो सौरसेनी अपभ्रंश में फिर से आएंगे। पहाड़ी में कितनी पहाड़ी? 3 पहाड़ी। कौन कौन सी? पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी। सिंपल। कौन सी? पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी। अब पश्चिमी हिंदी की बात कर लेंगे। मुख्य प्रमुख जो सबसे मेन है उनमें से कौन कौन सी सबसे अच्छा? ऐसे दिमाग में सुनो, ऐसे छोड़ दो सब कुछ, है ना। पश्चिमी हिंदी जो बहुत पॉपुलर है, कौन कौन सा? 52 गज का दामन, कहाँ? हरियाणवी, है ना। फिर ब्रज भाषा, मेरो कौन गति ब्रजनाथ, है ना, तो ये क्या है? ब्रज भाषा। उसके बाद सबसे फेमस कौन है? तीसरे नंबर की खड़ी बोली, जो हम लोग की खासकर जो मेन प्रमुख बोली है। उसके बाद जो साइड में बुंदेली और कौन सी? कन्नौजी, ये भी हमारी किस में आ गई? पश्चिमी हिंदी में आ गई। ये 4 तो आप लोग को याद रखना है, कौन सा? हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है। अब आएंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में जो प्रमुख है आप लोग को याद करते चलो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों का, कोई ऐसा जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ। जयपुरी, या हमने क्या याद दिखा था? जय मामा जय मेमे। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में ऐसे याद कर लो, या तो ऐसे भाषा पर राज करने वाले कौन है? मामा, या भाषा पर राज करने वाले को जय मामा जय मेमे, ऐसा करके कुछ भी बना लेना अपना, मैंने बनाया नहीं है। जय मामा जय मेमे याद रख लीजिएगा। तो जय मामा से याद रखेंगे, जय से याद रखिएगा जयपुरी, एक माँ से याद रखिएगा मारवाड़ी, और एक माँ से याद रखेंगे हम लोग क्या? मालवी। और में से याद रखेंगे, एक में से याद रखेंगे मेवाती, और दूसरे में से याद रखेंगे मेवाड़ी, ठीक है। याद हो गया राजस्थान वाला। और क्या बच गया? मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है ना। पूर्वी हिंदी की बात आ गई। पूर्वी हिंदी मैंने बता दिया कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और कुछ छूटा है? और कुछ तो छूटा नहीं। बिहारी का छूटा है। बिहारी में 3 बोलियां निकल के आई, भोजपुरी हो गई, मगही हो गई और मैथिली हो गई। बोलो क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत? अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है, सब कुछ क्लियर हो गया। गुड। तो
समझ में आया? उम्मीद है, मेरा तो पूरा प्रयास ही था कि आप लोगों को पूरा समझा दूं। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, जिनको कंप्लीट क्लासेस लेनी है हिंदी लिटरेचर की, जो हमारी जूनियर एडिट की भर्ती है उससे संबंधित, टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी मैं क्लासेस जल्दी ही चलाने वाला हूँ। तो जूनियर वाली भर्ती के लिए जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है, ऐप पर एकदम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट रखा गया है। जिनको भी प्रैक्टिस करना है आके करें। हम लोग का पूरा प्रयास है कि सभी लोगों तक शिक्षा पहुँचे। कॉस्टिंग इसलिए रखी जाती है जिसकी वजह से हम भी नुकसान में ना जाए ना, घाटे में ना जा सके, आपको घाटा ना लगे। इस वजह से हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोग वहाँ पर भी आएँ, पढ़ें लिखें, ज्ञान अर्जन करें और अच्छे से आगे बढ़ें। ठीक, बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा MS SSC नोट्स के नाम पर, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर चैट बॉक्स का ऑप्शन भी रहता है। जिनको एडमिशन लेना है वहाँ पर भी मैसेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर दिक्कत है, मैं और सरल कर देता हूँ, एक व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, 83 82 91 23 62। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी आप एडमिशन की प्रक्रिया पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पर भी चैट बॉक्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।